अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर टॉक्स। सिंध रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेल की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज इसके अंदर 2.5 लाख से लेके 60,000 तक है, अकॉर्डिंग टू योर स्किल। जो आपका स्किल होगा, जो आपका डेजिग्नेशन होगा, उसके मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। तालीम अगर आपकी इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊँगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लें तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। पूरे सिंध से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इस सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि रीजन इसके अंदर सिंध का है। लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज इसके अंदर बहुत अच्छा है। आपने सिर्फ इंटरव्यू देना है और आपको जॉब दे दी जाएगी। टेस्ट इसके अंदर कोई भी नहीं है। अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोस्ट नेम जिस दिन अनाउंस की गई थी 21 मार्च 2024 को ये सीट अनाउंस की गई थी और लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल 2024 है। कल ये सीट अनाउंस की गई थी और आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। मैं आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर की सीट्स के बारे में बताती हूँ और प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं उनके मतलब भी इंफॉर्मेशन देती हूँ और न्यू सीट्स का आपको बताती हूँ, न्यू जॉब्स का बताती हूँ। डिपार्टमेंट इसके अंदर सिंध है। सैलरी पैकेज इसके अंदर 2.5 लाख है। लोकेशन इसके अंदर ओवल और सिंध है। पूरे सिंध से आप इस सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसके अंदर ग्रेजुएशन से इंटरमीडिएट की है, मास्टर्स की डिग्री भी है इसके अंदर। जेंडर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। इसके अंदर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए सीट्स अनाउंस की गई हैं। एज लिमिट 18 साल से लेके जो है वो 65 साल तक अनाउंस की गई है। जी हाँ, जो बड़ी उम्र के लोग हैं और कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, ये उनके लिए बेहतरीन मौका है, वो इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। जॉब टाइप इसके अंदर परमानेंट है, गवर्नमेंट की जॉब है। न्यूज़पेपर इसके अंदर डॉन है। डॉन के न्यूज़पेपर के अंदर 21 मार्च 2024 को ये सीट्स अनाउंस की गई थी। ये इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लें। जब चीज़ों को आप रीड कर लेते हैं तो जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को रीड करने से क्लियर हो जाते हैं। अब नीचे चलते हैं। ये हमारे पास ये वो सीट है जो सिंध रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेल की जानिब से अनाउंस की गई है, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास बाइंडर की सीट है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है। स्कैनर टेक्निकल ऑपरेटर की सीट है। आईटी असिस्टेंट की है। डाटा असिस्टेंट की है। उसके बाद रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की है। ये वो सीट्स हैं जो अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। अब मैं आपको जो है आपका एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सीट है। इसके ऊपर जो आपकी सैलरी है वो 2.5 लाख रुपया होगा। ये देखें, बिल्कुल आपके सामने मेंशन हो रही है, पर मंथ 2.5 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। उम्र इसके अंदर 45 साल से लेके 65 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं अगर, तो आपके पास मैनेजमेंट जिन्होंने किया हुआ है मैनेजमेंट के अंदर अपना एमए मेजर सब्जेक्ट उनका मैनेजमेंट था, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है आपका 15 साल का होना चाहिए। हायर एजुकेशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है। सैलरी देखिए आप 2.5 लाख रुपया, तो इसके अंदर जो डेजिग्नेशन है, जो स्केल है आपका, वो भी अच्छा होगा और आपकी जो सीट है, जो आपकी तालीम है, वो भी इसके अंदर हाई रिक्वायर्ड है। उसके बाद 5 साल का, 15 साल से लेके 5 साल तक का जो आपका एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की सीट है। 60,000 रुपया सैलरी होगी आपकी पर मंथ। ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से लेके 50 साल तक आप एलिजिबल हैं इस सीट के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो डाटा असिस्टेंट की सीट है। इसके अंदर 50,000 रुपया सैलरी होगी आपकी। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
बैचलर के साथ आपका कोई डिप्लोमा है, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, 18 साल से लेके 28 साल तक आप एलिजिबल हैं इस सीट के लिए। उसके बाद आईटी असिस्टेंट की सीट है, 50,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है, आईटी डिप्लोमा आपने किया है, डीआईटी किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो आपका होना चाहिए अपनी फ़ील्ड के अंदर 4 साल, 3 साल से लेके 4 साल तक आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है वो स्कैनर टेक्नीशियन ऑपरेटर की सीट है, 40,000 रुपये आपको हर मंथ पर मंथ दिया जाएगा। इंटरमीडिएट अगर आपकी सेकंड डिवीजन भी थी, 12 जमातें थी आपकी, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 6 माह का आपका कोर्स होना चाहिए एमएस वर्ड के ऊपर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखें जी, जो एमएस वर्ड है कंप्यूटर की एक ये जो है सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर चीज़ों को आपको हैंडल करना आना चाहिए एमएस वर्ड के ऊपर, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसका कोर्स कर लें तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है वो असिस्टेंट की सीट है। अगर आपने अपनी डिग्री की हुई है, आपका मैट्रिक है, आपका इंटरमीडिएट है, तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट की डिग्री थी आपके पास तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पर हमारे पास माइंडर की सीट है, इंटरमीडिएट इसके अंदर रिक्वायर्ड है, आईटी की फील्ड है, ये भी आपके पास डिप्लोमा है, आपने इंटरमीडिएट 12 जमातें आईटी की से रिलेटेड की है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट जो था वो आपका कंप्यूटर था इंटरमीडिएट के अंदर, तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई डिप्लोमा है आईटी की फील्ड में तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो इनके कुछ और पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बता देती हूँ। गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है टुडे ऑल जॉब। जैसे ही आप सर्च करेंगे टुडे ऑल जॉब तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो ये देखें आपके सामने ये मौजूद है, सिंध रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेल, इसको आपने क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगी। ये देखें, तो इसके अंदर फर्दर मैं आपको गाइड करूँगी। ये देखें, अप्लाई से पहले आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने जो है एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रीड कर लेना है। जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इन्हीं को पढ़ने से आसान हो जाती हैं और आपको समझ बहुत अच्छे से आती है। अच्छा जी, अब मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बता देती हूँ। अप्लाई आपने इसके अंदर कोरियर के ज़रिए करना है, ऑनलाइन अप्लाई आपने नहीं करना। आपने जो तालीम हासिल की है उसका सर्टिफिकेट होगा, जो आपने तजर्बा हासिल किया उसका सर्टिफिकेट होगा, आपका डोमिसाइल होगा, फ्रेश पिक्चर्स जो आपने 1 महीने के अंदर खिंचवाई हैं वो होंगी, और एक एप्लीकेशन सादा कागज़ पर आपने लिखनी है जौन सी सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अटेस्टेड होने चाहिए। किसी भी स्टार में ग्रेड के ऑफिसर के पास चले जाएँ जो सरकारी टीचर हो या किसी और सरकारी इदारे में काम करता हो स्टार में ग्रेड का, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। इनकी कॉपीज़ होंगी, आपने इनकी बैक साइड के ऊपर इनके सिग्नेचर करवा लेने और उनकी स्टैंप लगवा लेनी है। इस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड हो जाएंगे। बहुत सारे बहन भाई मुझसे पूछ रहे थे अटेस्टेड किसे कहते हैं, तो अटेस्टेड इसी को कहते हैं। फिर आपने एनवलप के अंदर इसको डाल के कॉर्नर के ऊपर लिख देना है कि आप कौन सी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है एप्लीकेशन बिफोर 2024 19 आपने अप्रैल 2024 को आपने ये उससे पहले भेज देनी है। पीओ बॉक्स नंबर 773B सदर 3B सदर, उसके बाद GOP कराची /7440। यहाँ पर आपने इनको कोरियर कर देना। आप खुद जमा करवाएं या आप कोरियर कर दें, इट्स अप टू यू। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइट फॉर द इंटरव्यू। जब जिन लोगों को वो मुंतखब करेंगे सिर्फ वही लोग इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने अपने साथ जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अब आप कॉपीज़ भेज रहे हैं इनकी, लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं तो जो ट्रैवलिंग की एक्सपेंसेस होंगी वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, वो आपने खुद से पे करनी है। आई थिंक मैंने जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो आपके साथ शेयर कर लिए हैं। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।